नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संदीप सिंह कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए हैं पूरे परिवार के साथ। जमुई से जो सांसद है अरुण भारती, चिराग पासवान की मां और परिवार के और भी जो कुछ सदस्य हैं, तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए हैं। कल दीपावली है, लेकिन दीपावली से पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर दीपावली की उन्हें बधाई दिए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान का कल जन्म दिवस भी है और इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी से जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मुलाकात किए हैं, पूरे देश में राजनीतिक हलचल भी इन दिनों काफ़ी तेज है। खास करके चिराग पासवान और उनके जो चाचा है पशुपति कुमार पारस, दोनों के बीच जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, बंगले को लेकर के राजनीति हो रही है। आपने खबरें सुना होगा कि जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी को जो बंगला है वो आवंटित किया गया है और पशुपति कुमार पारस इस वक्त जिस बंगले में रह रहे हैं, उन्हें भवन निर्माण की तरफ से पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि वो उस बंगले को जो है खाली करे और खाली करने का जो तिथि है वो भी बढ़ाया गया है और अंतिम समय जो है वो दिया गया है, यानी कि 13 नवंबर तक हर हाल में पशुपति कुमार पारस को जो है वो बंगला खाली करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अब कई मायने जो है वो निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि बीते दिनों बैठक हुई थी एनडीए की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह बैठक हुई थी जिसमें 5 दल शामिल हुए थे। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यानी कुल मिलाकर के ये पांचों जो पार्टी है, घटक दल है एनडीए के, ये इस बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि पशुपति कुमार पारस लगातार हर मंच से यह कहते हैं कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, एनडीए के अभिन्न अंग हैं, लेकिन जिस प्रकार से बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे, उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया था, इससे यह संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं अब एनडीए की तरफ से पशुपति कुमार पारस को इग्नोर किया जा रहा है। और पशुपति कुमार पारस एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसे नेता हैं जो लगातार इस बात को कहते हैं कि हम एनडीए के हिस्सा हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि किस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, टिकट का बंटवारा हुआ, तो उस वक्त जो है चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली थी, लेकिन पशुपति कुमार पारस का जो गुट है, उनकी जो पार्टी है, उन्हें एक भी सीट नहीं मिला। इसके बाद उपचुनाव भी हुआ। उपचुनाव में भी जिस प्रकार से आशा और उम्मीद लगाए बैठे थे पशुपति कुमार पारस की हमें सीट मिलेगा, खासकर तरारी सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन सीट नहीं मिलना। और सुनील पांडे जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में थे, लेकिन वो जो है अंत समय में बीजेपी का दामन थाम लिए अपने बेटे के साथ, और उनके बेटे जो है इस बार चुनावी मैदान में है, तरारी से वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस प्रकार से एनडीए की बैठक हुई, पशुपति कुमार पारस की तरफ से कोई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। और बंगले को लेकर के जिस प्रकार से बार बार ये कहा जा रहा है कि बंगला को खाली कराया जाए, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है कि बंगले को जितना जल्द हो खाली कराया जाए। और अब 13 नवंबर का तिथि दिया गया, 13 नवंबर तक और बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया है। और इसी बीच चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और हालांकि औपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि मुलाकात जो है वो दीपावली की बधाई देने को लेकर के हुई। प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है पूरे परिवार के साथ, लेकिन इस मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं कि चिराग पासवान इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया और कल उनकी जन्मदिवस भी है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त उनसे मुलाकात की है। आगे क्या कुछ होगा, तमाम राजनीतिक को लेकर के हमारी नज़र बनी रहेगी और देखते रहे आप लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।